नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार का गठन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ भी ले ली है, लेकिन अब शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है। ये सीटें विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई हैं, जो कि अब सांसद बन गए हैं, या फिर सदस्य की किसी मौत से भी यहाँ पर कई सीटें खाली हुई हैं। इन सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होगा और फिर 13 जुलाई को रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। इन 13 सीटों में से एक बिहार की है, 4 सीटें बंगाल की हैं और एक तमिलनाडु की सीट है। इसके अलावा उत्तराखंड में 2, पंजाब में 1, हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर मतदान होने वाला है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, क्योंकि वहां के विधायक अब सांसद बन गए हैं। हालांकि अब तक इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर आयोग ने कोई फैसला नहीं लिया है। दोस्तों, 10 जुलाई को बिहार की रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। यहाँ बीमा भारती विधायक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें लोकसभा चुनाव में भी हार का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मनीकतला विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। राणाघाट दक्षिण सीट से विधायक डॉक्टर मुकुटमणि अधिकारी के इस्तीफे के चलते यहां पर चुनाव हो रहे हैं। मुकुटमणि अधिकारी लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उन्होंने भी लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। बागड़ा सीट की अगर बात करें तो यहां से विधायक विश्वजीत दास ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। यहां से कृष्ण कल्याणी ने विधायक पद से इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन ये अभी चुनाव हार चुकी हैं। मनीकतला सीट से विधायक सदन पांडे की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से यहां पर दोबारा चुनाव करवाया जा रहा है। इसी तरीके से उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। मंगलौर विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी विधायक सरवत करीम अंसारी का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था, तभी से ये सीट लगातार खाली चल रही है। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले ही इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। नालागढ़ से विधायक के ठाकुर ने इस्तीफा दिया था और हमीरपुर सीट विधायक आशीष शर्मा के इस्तीफे से ये खाली हो गई थी। पंजाब में भी जालंधर पश्चिम और देहरा सीट पर चुनाव होंगे। अब चुनाव आयोग ने जिन 13 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया है, उसका क्या शेड्यूल है, उस पर भी गौर कर लीजिए। देखिए, नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख 14 जून है। नामांकन की आखिरी दिन 14 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 24 जून को होगी। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 26 जून है। मतदान की तारीख 10 जुलाई है और परिणाम 13 जुलाई को आ जाएंगे। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीन अंसारी। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।